डीन ऑफिस के बाहर मजार, लाइब्रेरी के सामने मजार, पार्किंग एरिया में मजार, फुटपाथ पर मजार। हैरान कर देने वाला ये नजारा भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल और मशहूर गांधी मेडिकल कॉलेज का है। इस अस्पताल में जैसे जैसे कैमरे घूमा, अनसुलझे सवाल खड़े होते गए। सबसे अहम सवाल ये कि एक अस्पताल में कितनी मजार, आखिर यहाँ मजार का क्या काम है? हमीदिया अस्पताल में अवैध निर्माण को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने शिकायत की है। अवैध धर्मस्थलों के निर्माण से जो प्रीमाइसिस है, वहां पर जो एमिनिटीज छात्रों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल में जहां तहां मजार, कहीं मजार के आसपास घेरा, जिसके कारण मरीज परेशान, डॉक्टर्स परेशान, आम लोग हैरान। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अस्पताल के अंदर इतनी मजार किसने बनाई, क्यों बनाई? क्या मजार सिर्फ बहाना है, असली मकसद कुछ और है? मजार और भीड़भाड़ की वजह से अगर डॉक्टर्स की सुरक्षा में चूक हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? हमीदिया अस्पताल के इस कैंपस में रोज हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। कैंपस में गांधी मेडिकल कॉलेज भी है, जहां सैकड़ों डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन यहाँ अवैध निर्माण से सब परेशान हैं। डॉक्टर्स को अपनी सिक्योरिटी की टेंशन हो रही है। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी ब्रिज, क्योंकि यदि बाहर से कोई भी अंदर आ रहा है कैंपस में तो कहीं ना कहीं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब एक बार मैं बताया हूँ कि जब कुछ लोग एकदम भीड़ आई और उन्होंने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स पे हमला किया, एक धारदार हथियार से हमला करने के बाद जो एक सिक्योरिटी गार्ड को 50 टाके, जो 50 सूचर पैर में आए। भोपाल की इस मेडिकल कॉलेज में जब ये मामला सामने आया तो टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर सच्चाई खंगालने की कोशिश की। हमारा कैमरा जब गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑन हुआ तो क्या कुछ दिखा वो आप भी देखिए। जीएमसी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने एक शिकायत की यहाँ के डीन को और प्रशासनिक अधिकारियों को कि अवैध निर्माण की वजह से बाहरी तत्व लगातार अंदर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा है। और अब छात्रों का कहना है कि उनकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। इस अवैध निर्माण की वजह से बहुत सारा इलाका जो है वो कब्जे में है। मैं आपको ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से गांधी मेडिकल कॉलेज में अवैध निर्माण बढ़ता चला गया और रोकने वाला कोई नहीं था। यह अस्पताल का मेन गेट है। यहाँ से जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो शुरुआत में ही एक अवैध मजार दिखती है, जिसका बकायदा पक्का कंस्ट्रक्शन किया गया है। चारों तरफ से ग्रिल लगाई गई है। आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें एक मजार की हैं। मजार जनाब इमली वाले बाबा साहब नाम से ये मजार जो है वो लगातार एक्सपेंड हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुली। मेरे दाएं हाथ की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये गांधी मेडिकल कॉलेज का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार से अंदर आते ही दाहिने हाथ पर आपको ये मजार नजर आएगी और इस मजार में आप पक्का कंस्ट्रक्शन देख पा रहे होंगे। बाकायदा ये सीढ़ियां देखिए, ये पक्की सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के बाद ये पक्का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। जैसे जैसे हमारा कैमरा अस्पताल कैंपस में घूमता गया, कई और ऐसे अवैध निर्माणों की हकीकत कैद होती गई। अब यहाँ देखिए, ये मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी के ठीक सामने की जगह है और यहाँ भी एक मजार है। बताया जा रहा है कि वो पहले एक छोटी सी जगह पर बनी थी, लेकिन अब इसे ग्रिल में घेर कर बड़ा एरिया कवर कर लिया गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो जानकार बताते हैं कि बहुत छोटी सी एक मजार हुआ करती थी, जहां पहले उसके चारों तरफ चबूतरा बनाया गया, फिर उसके आसपास गेट लगाए गए, फिर शेड डाला गया, फिर पक्का निर्माण किया गया और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते उस क्षेत्र को 2 से 2,500 स्क्वायर फीट तक ले जाया गया और उसका लगातार एक्सपेंशन बढ़ रहा है। उसके छत के ऊपर भी गुंबद बनाने लगे। जब जानकारों ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की तो तत्कालीन अफसरों ने कोई एक्शन नहीं लिया और जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है ये अतिक्रमण की जद में आ गया और अब इसको हटाने के लिए अगर प्रशासन किसी तरह के कदम उठा रहा है तो इसको सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। हमीदिया अस्पताल शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो जाहिर सी बात है कि हर दिन यहाँ मरीजों की संख्या हजारों की तादाद में होगी। ऐसे में बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर भी होती है। सामने की तरफ ये पार्किंग आपको नजर आ रही होगी। ये पार्किंग बहुत बेतरतीब है। ये तकरीबन 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट का इलाका अगर खाली होता या स्पेयर होता तो यहाँ पर पार्किंग की जो मुश्किल इस पूरे क्षेत्र में आ रही है उसको आसानी से हल किया जा सकता था, लेकिन ये हल इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर एक मजार का निर्माण हो गया है। मजार के आसपास पक्का कंस्ट्रक्शन हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमारी कैमरे में सिर्फ मजारें ही कैद हुई, बल्कि एक मंदिर भी कैंपस में दिखा। हमने आपको मंदिर और मस्जिद दोनों के अवैध निर्माण की रिपोर्ट दिखाई है। मंदिर के बाहर में मौजूद हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि
1 साल पहले ही यहाँ पर इस दीवार का निर्माण किया गया है। 2023 आप तारीख भी देख रहे होंगे, यहाँ पर 2023 की तारीख डली हुई है जिसमें लिखा गया है कि 2023 में इस दीवार का निर्माण करवाया गया है, यानी कि ठीक है 1 साल पहले। अब चूंकि ये अतिक्रमण है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो अस्पताल का है, सरकारी अस्पताल का है, मेडिकल कॉलेज का है। बहुत साल पहले तक ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसके नीचे एक छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी, यहीं पर लोग अपनी आस्था से आते थे, पूजन करते थे। हम सभी जानते हैं कि अस्पतालों में दुआ और इबादत के लिए जगह होती है। कई अस्पतालों में तो सभी धर्मों से जुड़ी तस्वीरें होती हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब एक अस्पताल में किसी धर्म विशेष से जुड़े कई निर्माण दिखते हों। भोपाल के इस अस्पताल से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ अवैध निर्माण इस कदर बढ़ गया कि इनकी जरूरतों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हो पाती। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए जगह नहीं है, पार्किंग की परेशानी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, कॉलेज का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। इन सारी परेशानियों के पीछे बस एक ही फैक्टर है कि इतने बड़े अस्पताल कैंपस में जगह की कमी। जगह है भी तो कहीं मजार बना दी गई तो कहीं मजार मस्जिद की शक्ल ले रही है। कैंपस में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और जो हमारे कैंपस से अटैच था बाबे अली ग्राउंड, वो आज हमारे पास नहीं है। हमारे विद्यार्थियों को खेलने की जगह भी नहीं है। यदि लोग बोलते हैं कि आप स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको खेल कूद और अन्य रोचक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, परंतु वो नहीं है। यदि धर्मस्थल के नाम पर जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण हुए हैं, यदि वो नहीं होते तो आज वहां पर हमारा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता, तो कहीं न कहीं हमारे विद्यार्थी उन चीजों से थोड़ा सा मनोरंजन की गतिविधि, थोड़ा शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा भी स्पोर्ट्स और शारीरिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें आपको लगती हैं जो इस अतिक्रमण की वजह से आप नहीं कर पा रहे, या हो सकती हैं कि अगर ये अतिक्रमण ना हो तो इसकी दूसरे इस्तेमाल हो सकते हैं, पार्किंग भी हो सकती है? विद्यार्थियों के लिए रहने का स्थान, हमारे हॉस्टल कॉम्प्लेक्सेस काफी पुराने हो चुके हैं। यदि हम नया बनाना चाहें तो उसके लिए जगह, जमीन वो तो जा चुके हैं हमारे पास। दरअसल हमीदिया अस्पताल के आसपास मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसकी वजह से यहाँ नमाजियों का आना जाना लगा रहता है। अस्पताल कैंपस के भीतर ये 2.5 सीढ़ी के नाम से प्रसिद्ध मस्जिद है, जहाँ खासकर जुमे की नमाज के दिन काफी भीड़ जुटती है, लेकिन उन्हें ना तो मरीज की फिक्र है ना ही सुरक्षा की। वो डॉक्टर जो भी कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो सब। ये तो 400 साल पुरानी मस्जिद है, ये सब वही है। ये लोग बाहर के आते हैं? नहीं बाहर वाल के तो कोई वजह से क्या अराजकता तो उस बहाने से अंदर आ जाता है? नहीं, ये सब गलत है। ये डॉक्टर लोग सब बेफालतू की उड़ा रहे हैं, बाकी ये कुछ नहीं। ये तो 400 साल पुरानी है ये मस्जिद। सब बाहर का लोग कोई आते ही नहीं है यहाँ पे। ये स्टाफ के, ये सामने से आ रहे हैं डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये सामने के रहने वाले हैं, ठीक है ना। बाहर का कोई होता ही नहीं है। बाहर से कौन आएगा ये बताइए आप? आसपास के रहने वाले लोग आएंगे या फिर अस्पताल में काम करने वाले या अस्पताल के स्टाफ में यहाँ पे जो रहते हैं, जिनके क्वार्टर से वो आते हैं। मस्जिद में 30-40 आदमी, 30-40 लोग नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे सिर्फ जुमे को, और बाकी 8-10 लोग पढ़ते हैं। यहाँ कोई नहीं आता बाहर से कोई भी नहीं आता। नमाज पढ़ने वाले हम आते हैं, हमारे घर से 5 वक्त नमाज बांध से नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे। इनका दावा है कि यहाँ मस्जिद पहले से है और अस्पताल का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन सवाल वही है कि एक अस्पताल के भीतर इतनी मज़ारें क्यों? एक मस्जिद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन बाकी मज़ारों को बनाने का क्या मकसद है? हमीदिया अस्पताल में पिछले 42 साल से काम कर रहे गजाधर सरोज ने बताया कि अवैध निर्माण 90 के दशक में सबसे ज्यादा किए गए। ये तो कम से कम 30 साल पहले से यह शुरुआत हो गया, धीरे धीरे करके। कभी कभी ऐसा चीज होता है कि यहाँ रात को मटेरियल ला देते थे और रातों रात में निर्माण कर देते थे। ऐसा मंदिर भी बना, ऐसा मस्जिद भी बना हुआ है, जो चीज़ हम लोगों ने कई बार डीन को अवगत कराया, लेकिन इस पर कभी पुराने तत्कालीन डीनों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पर बहुत सारी चीज़ें लेकर के हम लोग गए भी थे और ये चीज़ें अवगत कराते हुए कहा कि भाई ये छोटा सा था और निर्माण हो रहा है, तो डीन ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया उस समय। जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार हो रहे विरोध और शिकायत पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वो खुद ऐसी गतिविधियों से परेशान है। साथ ही अतिक्रमण हटाना या इस पर रोक लगाना उनके हाथ में नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से भरोसा जरूर दिया गया है कि प्रशासन से बात करके इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए।